जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त और स्वस्थ होंगे। तो कई बच्चों का कमेंट था कि सर क्लास 10th के 4E एक्सरसाइज का आप वीडियो बनाइए, क्योंकि उसके सवाल थोड़े से टफ होते हैं और लगते नहीं है बच्चों से। तो देखिए बच्चों, आप लोगों से यही बोलना है कि ये इसका कोई सटीक फार्मूला नहीं होता है। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले आप एक आध बार सवाल को पढ़िए, है ना। उसके बाद आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि इसमें हम क्या करें। यानी कि ये हिंदी में लिखा है, सबसे पहले तो इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अगर आप मैथमेटिकली उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग पहला सवाल यहाँ पे लगा रहे हैं। पहले सवाल में लिखा है कि दो सम संख्याओं का गुणन, क्रमागत सम संख्या। तो मान लिया, माना पहली संख्या, पहली सम संख्या, पहली सम संख्या बराबर x, तो दूसरी कितनी होगी। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा आप, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई भी संख्या हो, सम या विषम, एक के बाद एक नहीं आती है, एक के बाद एक गैप करके तब आती है, यानी कि दो दो का अंतर होता है। अब क्या हो जाएगा, क्रमागत x प्लस 2, इनका गुणनफल करा देंगे तो 528 आएगा। यहां आप लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, या अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, x गुणे x प्लस 2 बराबर कितना, 528। एक्स 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 स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना, 528। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर लाइए, माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए यहां से मैथमेटिकली कन्वर्ट हो गया ये पूरी तरीके से, है ना। अब इसका आप फैक्टर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टर तो कर पाएंगे ना आप लोग, बताइए। तो बस आप यहां से फैक्टर करके इसका आंसर निकालिएगा। नहीं निकाल पाते हैं तो बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा, SW में दे देता हूं मैं आपको, ये लगाइएगा, क्योंकि इससे पहली वाली एक्सरसाइजों में बहुत बता दिया हूं मैं। या पहला सवाल है, बता दूं, बताओ। चलो लगाना आप लोग, नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगा। आइए दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल क्या है, दो संख्याओं का योग 20 है। मान लिया हमने, माना वे दो संख्याएं ए और बी है। देखिए एक बार क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना, कलर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माना वे दो संख्याएं ए और बी हैं। अब क्या करा है, दो संख्याओं का योग, यानी कि ए और बी को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 20, और उनका गुणनफल, यानी कि इनका अगर गुणा करा देते हैं तो 10 हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, 10 हो जाता है। ए प्लस बी का मान हमें पता है, ए गुणे बी का मान हमें पता है। क्या करा, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब संख्या को पलट के, यानी कि 1/a, किसका मान पूछा है, 1/a प्लस 1/b का मान आपसे पूछ रखा है। b एक कम b प्लस a की 1 से गुणा, a एक कम a, आपस में इनकी गुणा होती है a और b। अब देखिए जोड़ना ही है ना, तो b प्लस a करिए चाहे a प्लस b करिए, बातें की है। b प्लस a का मान 20 दिया है और ab का मान 10 दिया है, 10 दूनी 20, कितना आ गया आंसर आपका, 2 आ गया। सोचिए ये कितना आसान और छोटे लेवल का सवाल था, है ना। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से नहीं लगाते हैं इसको तो आप लगा नहीं पाएंगे। बात आ रही है समझ में, तो कॉन्सेप्ट से लगाना पड़ेगा इसको। अगर आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो आप इस सवाल को कदापि भी लगा नहीं पाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देख रहे हो भाई, बेइज्जती कर रहा है। किसी संख्या का वर्ग, माना वह संख्या बराबर x, x मान लिया। अब यहां लिख दीजिए प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। किसी संख्या का वर्ग, क्या भैया, किसी संख्या x माना ना, x का वर्ग उसके 4 गुने से, 4 गुना यानी कि 4x,
से 12 अधिक है। अगर यहाँ बराबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ 12 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग जो है अधिक है 4 गुने से। अब इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर दीजिए। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए? कर लेंगे? अभी पीछे भी हमने एक गुणनखंड दिया है, चलो बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आप लोग लगाइएगा। देखिए गुणा बराबर क्या आना चाहिए? ऐसी संख्या ढूंढिए कि गुणा बराबर माइनस का 12 है और योग करने पे कितना आना चाहिए? माइनस का 4 आना चाहिए, है ना? तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? 6 दूना का 12। इसको माइनस का रखिए और इसको प्लस का। आप पूछेंगे गुरुजी इसी को माइनस का क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या के सामने निशान होता है ना, वही बचता है। यहाँ माइनस का बचाना है तो बड़ी संख्या के सामने क्या रखा हमने? माइनस का रखा, तभी तो 6 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। तो आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजों में आपको बता के आया हूं मैं कैसे सॉल्व करते हैं। बताइए लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगा लेंगे ना? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल देखिए क्या है, कितना आसान सवाल है चौथा सवाल। x प्लस 1/x बराबर 10/3। कुछ भी नहीं करना है भाई, यहाँ x से गुणा करा के हर बराबर करा लीजिए आप। x की गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 10/3। फिर यहाँ पे क्या करा दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या करा दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की 1 से गुणा 3x स्क्वायर, 3 एक कम 3 बराबर 10 की 1 से गुणा 10x। इसको इधर लाइए, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। यहां भी क्या करना है? यहां भी क्या करना है आपको? गुणनखंड कराना है। क्या कराना है भैया? गुणनखंड। क्या गुणा बराबर कितना आना चाहिए? जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह अंक होता है तो इन दोनों की गुणा करा लेते हैं। 3 गुणे 3 यानी कि 9 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? माइनस का 10 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 9 एक कम 9, दोनों माइनस माइनस का रख दीजिए। माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का रहेगा। लगा पाएंगे आप लोग? बताइए। लगा लेंगे, है ना? बताइए भाई। देखो अगर बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, तैयारी अच्छे से करनी है, तो आप लोग ये नहीं कि हाँ वीडियो देख रहे हैं 2x पे लगा दिया है ना, या 1.5 पे लगा दिया और देख रहे हैं वीडियो चल रही है और आप टॉपर बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। केवल हमारी वीडियो देखने से आप नहीं सीख पाओगे, आपको खुद कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ लगाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, है ना? अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो नहीं लगा पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब रख देते हैं इसी में वैल्यू रख के, चलो एक सॉल्व करा देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। इस 10 की जगह पे -9 और माइनस x लिखा। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x माइनस 3, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 3x माइनस 1 बराबर में 0। अब यहाँ ऐसे निकाल लीजिए, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 हो जाएगा। यदि क्या 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1 या x बराबर 1/3, ये दो मान निकल के आए हमारे पास। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये आपका आंसर होगा फाइनली। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ी आसान क्वेश्चन है ये। क्या बड़ी आसान क्वेश्चन है? क्या लिखा हुआ भाई? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल लगाने के कई तरीके होते हैं, चाहूं तो ये बहुत आसान तरीके से इसका आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है बताएं? 5 और 12। पूछो कैसे सर? देखिए एक अगर ये आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। यहाँ नाम दे दीजिए ए, बी और सी। मान लिया हमने ये बी जो है समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक। अब कौन ये है? ये 13 दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज में एक ट्रिपलेट होता है। क्या? 5 12 13, 5 12 और
13 क्या ट्रिपलेट होता है? 5, 12 और 13। एक 13 है तो एक को 5 और एक को 12 होना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? और अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कैसे लगाएंगे, वो भी सीख लीजिए भाई, है ना। एक समकोण त्रिभुज जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसको x मान लीजिए और इसको x माइनस 7 मान लीजिए। मान लिए ना? देखिए ये आधार है, इसको x मान लिया हमने, यहाँ मान लेते हैं, माना आधार बराबर x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7। और एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है भैया? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है भैया? कर्ण 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब कितना है? लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर, है ना, प्लस आधार कितना है? x का स्क्वायर। यहाँ 13 का वर्ग 169 बराबर x, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस 7 सते 49 माइनस 2ab यानी कि 7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब 49 को उधर भेज दीजिए, कितना बचेगा? 9 में से 9 गया 0, 2 120 बराबर यहाँ x 2x स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 14x। 2 कॉमन ले लीजिए, 120, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा? x स्क्वायर माइनस 7x। 2 से काट दीजिए, कितना बचेगा? 60 बच जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको ऐसा लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 60। इसको इधर लाइए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका क्या कर दीजिएगा? आप गुणनखंड कर दीजिएगा। गुणा करने पे क्या आ जाए? 60 आ जाए माइनस का, और जोड़ने पे माइनस का 7 आ जाए, तो इसका 12 पंचे 60 कर दीजिएगा, है ना। 12 और 5 की गुणा 60 हो जाएगी, और 12 में से 5 घट जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा, है ना। तो ये लगा लीजिएगा आगे, ठीक है। ये SW है, ये खुद से मेहनत करिए। इसीलिए मैं ज्यादातर आप लोगों को होमवर्क में देता हूं कि जो चीजें आप लोग कर पाते हैं कम से कम वो तो आपको करना चाहिए। बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, ठीक है। और ना लगे तो मैं बार बार कहता हूं, आप हमें कमेंट में बताइए कि सर ये नहीं लग रहा है, हम बिल्कुल बताएंगे उस सवाल को, है ना। बात समझ रहे हैं? चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल देखिए, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। धनात्मक संख्या और धनात्मक वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल निकालना है ना, जब वर्गमूल निकालना हो तो स्क्वायर में कोई भी संख्या मान लिया करो, है ना। यहाँ पे मान लो, माना वह संख्या बराबर एक्स स्क्वायर। क्या मान लिया हमने भैया? एक्स स्क्वायर मान लिया। क्या मान लिया? एक्स स्क्वायर मान लिया। और वर्गमूल कितना हो जाएगा इसका? वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? वर्गमूल कितना हो जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे, रूट में करके बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ दे तो 12 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना? 12। इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए? इसका यहाँ पे गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया? गुणनखंड कर दीजिए। गुणा बराबर क्या आना चाहिए? माइनस का 12, और योग बराबर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। तो वो संख्या क्या है? 4 3 12। इसको प्लस का रखिए, इसको माइनस का रखिए। बताइए कर पाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए x, और माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0। x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x माइनस 3 बराबर 0, ऐसे निकाल दीजिए। एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 4, ये अमान्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अमान्य। और एक हो जाएगा x बराबर
3। अब ये तो x का मान निकाला है ना, वह संख्या तुमने क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर की। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 9। इसका आंसर कितना आने वाला है, 9 आ चुका है। तो बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई ना, बताइए भाई, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसी क्रम में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 की तरफ देखिए। सवाल नंबर 7 क्या लिखा है, सवाल नंबर 7 में बताइए जरा। सवाल नंबर 7 में लिखा है, प्यारा सा सवाल है भाई। सवाल नंबर 7 में लिखा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया, माना वह संख्या बराबर एक्स, माना वह संख्या बराबर क्या, एक्स, है ना। और व्युत्क्रम क्या, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x। क्या हो जाएगा भैया, 1/x। इनका योग करते हैं तो 4 आता है, तो x प्लस 1/x बराबर में 4, है ना। अब x से यहां भी गुणा करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में x बराबर 4 बटे में 1 मान के काहे की गुणा करा दो, कैंची की गुणा करा दो। क्या हो जाएगा, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। मान लिया वह संख्या x और उसका व्युत्क्रम 1/x बराबर 4 हो जाएगा। हर बराबर करा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां देखो, ये फैक्टर करने लगोगे तो फैक्टर नहीं होगा, क्या, इसका फैक्टर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इसमें श्रीधराचार्य लगा लो। श्रीधराचार्य लगा पाओगे, बताओ, श्रीधराचार्य लगा लोगे। चलो थोड़ा सा हम बता देते हैं। श्रीधराचार्य का एक सूत्र होता है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है एक मिनट, हाँ, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। यहां से निकाल लीजिएगा, a बराबर 1, b बराबर माइनस का 4, c बराबर 1, है ना। a b c का मान निकल गया, इसमें फिट कर दीजिएगा। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, b की माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस इसके पास है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac। 4 a का मान 1 और c का मान भी 1 बटे में 2 इंटू ए, कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस माइनस रूट में 16, 16 में से 4 गया 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। क्या, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस, और इसको 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा, बटे में 2, 2 से 2 कट गया, ये इतना आंसर आएगा, 2 प्लस माइनस √2। बहुत ज्यादा तुम इसका मान रख सकते हो, है ना। कहीं सवाल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है किसी क्योंकि आंसर इसका सटीक आना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या और व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या x मान ली, व्युत्क्रम 1/4, दोनों को जोड़ लिया, x प्लस 1/x बराबर 4, x से हर बराबर करा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में x, 4/1 करके कैंची की गुणा करा दी, 4x हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सवाल सही है भाई, इतना ही इसका आंसर आना चाहिए, है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आगे अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगर कोई डाउट लगे तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं जरूर दोबारा बता दूंगा। इसको एक बार लगाइएगा जरूर फिर से, है ना। 7वें सवाल को हमने देख लिया, अब 8वें सवाल की तरफ आते हैं। दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बड़ी प्यारा सवाल है। माना वे दो संख्याएं बराबर a और b, इनका योग यानी कि a प्लस बी का मान दे रखा है 13, और इनके वर्गों का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89 दिया हुआ है। क्या दिया है भैया, 89 दिया है। देखिए कई तरीके से इस सवाल को लगाया जा सकता है ना। चाहो तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, है ना।
ए और बी का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकाल लीजिए? ए और बी का। नहीं तो यहां से ए का या बी का मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए हम ए का मान यहां से अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा। ए प्लस बी बराबर 13 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस बी। 13 माइनस बी हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे लेकिन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये, थोड़ा छोटा बताता हूं मैं। चलो थोड़ा सा अच्छे लेवल से बताता हूं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ में दे रखा है ए प्लस बी का बराबर में 13 दिया है। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ कितना हो जाएगा बोलिएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 13 का वर्ग 169। अब इसका मान मुझे पता है 89। 89 प्लस 2ab बराबर में कितना हो जाएगा? 169। अब 2ab का मान निकालना है हमें, तो 169 माइनस 89 हो जाएगा। 2ab बराबर, ये 89 घटाइए 0, 16 में से 8 गया 8, कितना आ गया भैया? 80 आ गया। क्या आ गया? 80 आ गया। 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8। ए और बी बराबर कितना आ गया? 40। अब हम चाहें तो यहीं से हमारा निकल गया है। ए प्लस बी बराबर कितना है? 13, और ए बी बराबर कितना आ गया? 40। अब ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए कि जोड़ने पे 13 आए, गुणा कराने पे क्या आ जाए? 40 आ जाए। तो यहाँ आंसर आपका आ चुका है क्या? 8 पंचे 40, 8 5 13। तो ए बराबर 8 होगा और बी बराबर 5 होगा। यहाँ पे शॉर्टकट अगर आप अपनाना चाहें तो ये सवाल आपका हो चुका है। शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहते हैं, कोई पूछो नहीं सर हमें लगा के दिखाना है, तो हम लगा के दिखा देते हैं। कैसे लगा के दिखाएंगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89 दे रखा है। क्या दे रखा है? 89। अगर हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर रखना चाहते हैं, इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे एक बार ए 2ab जोड़िए, यहाँ पे 2ab घटाइए, बराबर में 89। अब देखिए 2ab जोड़ा है और 2ab घटाया है ना, तो अब ये चाहे तो कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, वैल्यू तो सेम रहेगी ना। लेकिन हम इसको लेके फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मान यहां दे रखा था कितना? 80। कितना भैया? बराबर 89। 2ab का मान 80 है ना, बराबर 89। लेकिन हाँ ठीक है, इसको इधर भेजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 89 में से 80 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 9 बचेगा ना। तो a माइनस बी, तो यहाँ पे कितना आ गया? a माइनस बी बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ a माइनस बी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया है? a प्लस बी आ गया है ना। अब a देखिए, a प्लस बी बराबर 13 इक्वेशन 1, a माइनस बी बराबर 3 इक्वेशन सेकेंड। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब a की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या बोला था? इन दोनों को जोड़ के आधा करिए, 13 और 3 16, 16 का आधा 8। अगर b की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को आपस में घटाइए, फिर आधा करिए, 13 में से 3 गया 10, 10 का आधा 5। देखिए फिर से आया कि नहीं आया? वही आया ना। तो धैर्य के साथ लगाइए, आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हम चाहते तो ए या बी की वैल्यू निकाल के इसमें रखते हैं तो सवाल बड़ा हो जाता है ना। लगा वैसे भी देते हैं, और भी इसको लगाने के तरीके थे, लेकिन ये थोड़ा आसान लगा इसलिए बता दिया। एक बार फिर से लगाइएगा इस पे, है ना, तब समझ में आएगा। अगला 9 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। अभी देखो इससे पहले एक ऐसा सवाल बताया हूं मैं, थोड़ी देर पहले बताया हूं, इसको भी मैं वहां तक पहुंचा देता हूं। माना वह संख्या बराबर x, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 सही 1/20। कितना भैया? 2 सही 1/20।
बस यहाँ x से हर बराबर करा दीजिए, एक्स 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 स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 20 दूना 40 और 1 20 दूना 40 और 1 41 41 बटे में 20 कैंची की क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, 20 की गुणा एक्स स्क्वायर से 20 एक्स स्क्वायर प्लस 20 बराबर 41 एक्स। इसको इधर लाइए, 20 एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स प्लस कितना 20 बराबर 0। अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणा बराबर कितना आना चाहिए बताओ, 40 नहीं, इसकी गुणा होती है 400, गुणा बराबर 400, योग बराबर कितना माइनस का 41। इसका गुणनखंड आप करिएगा, अगर गुणनखंड नहीं कर पाइएगा तो सीधी धराचार लगा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं, गुणनखंड अगर आप नहीं कर पाए तो सीधी धराचार लगा दीजिएगा, आंसर आएगा 100% आएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ आते हैं, है ना। सेम सवाल है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या बताइए। बताइए इस सवाल को लगाने की जरूरत है क्या, हमें बताने की जरूरत है क्या दोबारा, ऐसा 3 या 4 सवाल मैं बता चुका। बताइए, बताने की जरूरत हो तो बता दें, है ना। अगले सवाल की तरफ आइए, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। केवल समीकरण बनाना है इसमें, है ना। 11 नंबर सवाल में देखिए, 11 नंबर सवाल बोला है कि किसी कथन को निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, मान लिया, माना पहली संख्या बराबर x, माना क्यों दूसरी संख्या, क्योंकि क्रमागत बोला है। क्रमागत का मतलब देखिए, अब सम विषम की बात नहीं कर रहा है, हाँ, केवल अगली नेक्स्ट, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का वर्ग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना 221 आ जाता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सूत्र लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा बराबर 2 2 1। एक को उधर भेज दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये एक इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा 220। 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 220, 2 काट दीजिए कितना हो जाएगा 110। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 110, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0। यही आंसर होने वाला है। चाहे तो आप फैक्टर कर लीजिएगा, इसमें फैक्टर करने को नहीं बोला है, इसने सिर्फ ये बोला है कि समीकरण बनाइए, इक्वेशन बनाने की बात करी है इसने। बात समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है देखिए। 12 नंबर सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है ये सवाल, ऐसे सवाल आते रहते हैं, ऐसे सवाल आते रहते हैं भाई। ये सवाल को ध्यान से देखिएगा, धैर्य से देखिएगा, ईमानदारी से देखिएगा, है ना। देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। मान लिया, माना चौड़ाई बराबर, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कैसे होगी, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को दोगुना करो 2x प्लस 9, यही तो होगा। इसका दोगुना किया 9 जोड़ दिया। अब मैदान का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। हाँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, ये दे रखा है तुम्हें कितना 810 मीटर स्क्वायर। यहां लगा दीजिए x गुणे 2x प्लस 9 बराबर 810, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा बराबर 810, है ना। इसको इधर लाइए, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 बराबर 0। अब बताइए ये गुणनखंड कर पाएंगे कि नहीं आप लोग। गुणा बराबर कितना आना चाहिए,
माइनस का 1620, योग बराबर क्या आना चाहिए, प्लस का 9। आगे इसका फैक्टर करके निकालिएगा, निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? अगर ना निकाल पाए तो एक वीडियो में बना दूंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है? तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। और हालांकि मैं इससे पहले बता चुका हूं, पीछे की एक्सरसाइजों में करा चुका हूं, और एक और बना दूंगा, ठीक है? अगर आप लोग नहीं कर पाए तो कोशिश करिएगा, कर लेंगे आप लोग, ठीक है? अगले सवाल की तरफ आते हैं। 13 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है 13 नंबर सवाल में? उन दो क्रमांक धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। धन विषम की बात कर लिया है, माना पहली विषम संख्या कितनी हो जाएगी, x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? अब विषम की बात कर रहा है एक छोड़ के, यानी कि x प्लस 2, इनके वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना, 290। देखिए यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 290। एक्स एक्स 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा ये 286। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना 286, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब ये भी SW में करिएगा, यहाँ पे क्या करना है, इसमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड, गुणनखंड करना है। आप लोग बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाओगे ना? बोलो भाई। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, है ना, या आप अगली वीडियो में, ठीक है? बहुत अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार में नहीं समझ सकते हैं तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। ये सवाल मोस्ट है, और ऐसा कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं जिसमें इस एक्सरसाइज से आपके पेपर बनते ना हो, ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।